उनके पेट में पीत के थैली में पथरी था और मच्छरदानी में सूजन था। अच्छा। हम लोग महेंद्र कुशवाहा के पास ऑपरेशन कराने के लिए गए थे। उन्होंने बोला था हाँ दोनों में लिया गया था, पहले ही 9,000 जमा करा दिए। हाँ। उसके बाद से ऑपरेशन करने के लिए ले गए। अब उन्होंने तो ऑपरेशन कर पीत का ऑपरेशन कर हम लोग को दिखा दिया। वो बला रहा था, हम लोग का नहीं भाई पैसा कौड़ी हो जाएगा तब आप जुटा लेंगे तभी ना हम लेके जाएंगे ऑपरेशन कराएंगे सब। बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है। किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन मेरे वहाँ उसका नहीं है। आप खुद महिला जो एक वो दे रही है उसमें सुनिए, और वो बता रही है कि नहीं हमारा अगर ऑपरेशन आपने नहीं है। गलती किया होगा जी, तो उस पर कार्रवाई आप पे बनती है। अगर जो मैंने गलती किया है तो मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर कुशीनगर जनपद के चंदरपुर लछिया में 2 दिन पहले साई हॉस्पिटल पर दुर्गावती देवी का मौत जो मामला चल रहा था, उनके घर में हम आ चुके हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो गया था। कि इस परिवार को देख लीजिए थोड़ा सा, इस गरीबी में कहा जाए कि दुर्गावती जो देवी थी वो इस दुनिया से अब तो चली गई, लेकिन इस परिवार का हालत देख लीजिए, उस परिवार का दर्द देख लीजिए। इस परिवार की इतनी गरीबी है, इस परिवार में छोड़ के चले जाना, और कहीं ना कहीं इस परिवार जो है तमाम आरोप भी लगा रहा है। कहाँ तक सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं, इन्हीं समझाने की कोशिश करेंगे। ये हालांकि इनका घर जो है चंदरपुर ग्राम पंचायत, ये जो रामकोला विकास खंड के अंतर्गत आता है और लछिया टोला है, उसी उनके घर में हम मौजूद हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता। दीपक जी, ये बताइए आपकी माता जी थी जो थी, हाँ, क्या कुछ हुआ था बताइए। उनके पेट में पीत के थैली में पथरी था और मच्छरदानी में सूजन था। अच्छा। हम लोग महेंद्र कुशवाहा के पास ऑपरेशन कराने के लिए गए थे। उन्होंने बोला था हाँ दोनों ऑपरेशन कर देंगे। जी। जब ओटी में लिया गया था, पहले ही 9,000 जमा करा दिए। हाँ। उसके बाद से ऑपरेशन करने के लिए ले गए। अब उन्होंने तो ऑपरेशन कर पीत का ऑपरेशन करके हम लोग को दिखा दिया। और उसके बाद से जब छुट्टी होता है, दवा देते हैं, तो छुट्टी का कागज़ भी दिया और दवा देते गए। फिर से हम लोग 1 हफ्ता या 15 दिन के बाद फिर से दर्द होना चालू हुआ, तो हम लोग इनके पास आ रहे थे। ये बता नहीं रहे थे, केवल दर्द का दवा देते देते दबाते जाते, वही से इन्फेक्शन से इनको कैंसर हो गया माता जी को। हाँ, कैंसर हो गया इनको। बता भी नहीं, CT स्कैन कराए लो तो कुछ भी निकाले भी नहीं थे, वहीं से इन्फेक्शन से कैंसर हो गया था। कैसे पता चला आपको कि कैंसर हो गया है? कब CT स्कैन कराए थे लोग, तब पता चला? हाँ, आपको जानकारी हुई? हाँ। तो उसके पहले कहाँ लेके गए थे? हम लोग गोरखपुर एम्स में दिखाने के लिए ले गए थे, वो भी डॉक्टर रेफर कर दिया। PGI ले गए थे, वो भी डॉक्टर, हाँ वो भी डॉक्टर कुछ नहीं का कहा जाए इन पर केस कीजिए बस। अच्छा, कितना खर्च लग गया था आपको यहाँ से दौड़ने में, भागने में? पूरा दौड़ने में तो 3-4 लाख तो खत्म हो ही गया है आपका। हाँ। और यहाँ डॉक्टर के कितना पैसा आपने दिया था? यहाँ 50-60 हज़ार दिए हैं डॉक्टर। हाँ। दिया था। तो अभी दवा कितने दिन से चल रही थी और कब से ये दिक्कतें आ गई? ये दिक्कत तो 1 हफ्ता जब से दवा चल रही थी, ये ऑपरेशन करने के लिए ले गए थे, उसके बाद जो ऑपरेशन किए तो उसके बाद से और ज़्यादा हो गया था इनके पास। तो ये बताइए, ऑपरेशन के लिए 50-60 हज़ार रुपये लिए थे कि दवा के लिए थे? पूरा टोटल लेकर इनके जितना दवा होता गया पैसा लेते गए, हाँ। मैंने 50-60 हज़ार खर्च हो गया। तो अभी क्या कार्रवाई आपके द्वारा हॉस्पिटल पे की गई है और प्रशासन के द्वारा क्या मदद मिली है? प्रशासन के द्वारा अभी तो हॉस्पिटल को अभी तो सीज हुआ है, अभी प्रशासन कार्रवाई कर रही है इन पर। अच्छा, हाँ। क्या बताएं लोग? क्या बताएं लोग, अभी तो रिपोर्ट आने पर न मालूम चलेगा पोस्टमार्टम का। हाँ। अच्छा। तो अभी मान लीजिए कि डॉक्टर के जो इस तरह का जो काम है, हाँ, क्या लगता है आपको कि डॉक्टर इस तरह के काम करते हैं, तमाम गरीब लोगों का जान चली जाती है, क्या कहिएगा? इन डॉक्टर को तो बुलडोजर बोला को ढावा देना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल चलना ही नहीं चाहिए, सीज कर देना चाहिए। क्या कर रहे हैं? हाँ बताइए, क्या कुछ कर रहे थे? हाँ, ऐसा हॉस्पिटल तो चलना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए। तो और बताइए, परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में? परिवार में हम ही 2 लोग हैं बस। माता और बेटा और पिता? हाँ। माता जी थी, अब दुनिया में है नहीं। वो दादी हैं? हाँ। घर की, मतलब आपके सगे दादी है? घर गाँव के? हाँ, परदानी में। अच्छा, गाँव के हैं। हाँ। अभी आप लोग मतलब 2 ही लोग हैं? हाँ। आपके पिताजी हैं? हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? नरेश गुप्ता। नरेश जी, अभी घर में आप 2 ही लोग हैं? 2 ही आदमी। तो अब कैसे काम चलेगा आपका? अब क्या करेंगे, 2 ही आदमी हम लोग इतनी करेंगे, क्या करेंगे? तो ये कब पता आपको चला कि इस तरह की घटना आपके साथ हो गई, कैंसर हो गया आपको? वो बार वो बला रहा था, हम लोग का नहीं भाई पैसा कौड़ी हो जाएगा तब आप जुटा लेंगे तभी ना हम लेके जाएंगे ऑपरेशन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। खाली शुगर का जांच कोई इतनी कर रहा था, उसी में नहीं आप ऑपरेशन करना था
उसका अपन इतनी निकलवा अल्ट्रासाउंड करा के तब आपका कुछ भी देखते जांच नहीं कराया था। कुछ भी जांच नहीं कराया अपने ओर से। हम लोग ऑपरेशन हो गया 1 हफ्ता के बाद हम देखा जो इसका ऑपरेशन- पीड़ा और तेज होने लगा। कहीं भाई क्या हो गया क्या नहीं, ऑपरेशन तब अल्ट्रासाउंड कराया, सीटी थी वो तब पता कराया। चला आपको? हाँ हाँ। तब मेरा पता चला इंफेक्शन से कैंसर कुछ हो नहीं गया, है। कुछ वो निकाला तो नहीं, जांच ही तभी रहा वो है। डॉक्टर बोला था इसका सील करा दो, क्या इसे मुकदमा ठोक दो। तब आपने आगे बढ़ा। हाँ तब हम लोग आगे और बढ़ा। जो कागज दे रहे थे हम लोग ना, हाँ। उनको पैसा देते देते दवा दे रहे थे, दवा- और नहीं तो धमकी भी दे रहे थे। अच्छा, हाँ, क्या कुछ कह रहे थे मरवाने की धमकी दे रहे आपको? थे। हाँ परिवार को? हाँ। योगी जी, ऐसे हॉस्पिटल तो बंद ही होने चाहिए। और इस परिवार को देख लीजिए कितनी गरीबी है, लेकिन इस गरीबी में एक माँ चली जाती है और इस परिवार का कहा जाए कि बच्चे, एक लड़का है और एक पिताजी है। अब इनका जीवन कैसे कटेगा? और जितने भी फर्जी डॉक्टर हैं, जितने फर्जी हॉस्पिटल हैं, तुरंत बंद होना चाहिए। और डॉक्टर साहब आपको तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की घटना क्यों हो जाती है, ये जवाब तो बनता है। हम आपसे जवाब लेने की कोशिश मैं करूंगा कि आप इस तरह की वारदात क्यों कर देते हैं कि एक परिवार का एक मुखिया कहा जाए महिला इस दुनिया से चली जाती है। क्या बीतता होगा इस परिवार पर? बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, हम हैं रामकोला में और ये जो हॉस्पिटल देख रहे होंगे साईं हॉस्पिटल रामकोला। और कहा जाए कि ये एक महिला का ऑपरेशन हुआ था। लोग आरोप लगा रहे थे, परिजन आरोप लगा रहे थे। हॉस्पिटल में उस बताया जा रहा था कि उसका दवा हुआ था, इलाज हुआ था। कैसे क्या हुआ था हम जानने की भी कोशिश करेंगे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब किस तरह का आपने दवा किया था, किस तरह का ऑपरेशन किया था, किस तरह की घटना हो गई, हम जानने का प्रयास करेंगे। और इस हॉस्पिटल के लोगों से हम पूछने के बाद, भैया बताइए डॉक्टर साहब कहाँ हैं? कहाँ बैठे हैं? उधर सामने? अच्छा ठीक है, आइए सर, आइए थोड़ा सा बात करते हैं डॉक्टर साहब से। और कैसे क्या हो गया था और क्या हुआ था कि किस तरह की घटना सामने बार बार आ जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले किस तरह घटना को अंजाम देते हैं, तो क्या कुछ हुआ था हम डॉक्टर साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे। और इस समय डॉक्टर साहब शायद सर आप ही हैं, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर आप ही हैं जी। सर जानना चाहेंगे कल जो घटना हुई थी क्या कुछ हुआ था और क्या कैसे हॉस्पिटल की क्या गलती रही, हमारे लोग जानना चाहते हैं, बताइए सर। देखिए, लगभग जून में जी 6-7 जून को जी एक महिला मेरे पित्त की थैली एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए आती है। जी वो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लाती है। हम अपने वहाँ ब्लड का जांच कराते हैं। जी के रिपोर्ट में यानी यूएसजी के रिपोर्ट में, जो अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में उसके पित्त की थैली में पथरी और बच्चेदानी में सूजन होती है। हमारे सर्जन उसके लिए जो बता रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए जाते हैं। जब उसको चीरा लगाया जाता है तो पता चलता है कि उसमें पानी है। अच्छा, पानी उन्होंने क्या किया, पानी को स्प्रेड किया, फ्लूइड को स्प्रेड किया और उन्होंने जांच के लिए यानी मैलिग्नेंसी जांच के लिए भेज दिया और सीटी एब्डामन के लिए उन्होंने एडवाइस कर दिया। जब ये दोनों रिपोर्ट आते हैं तो फिर उसमें कैंसर पूरा पता चलता है कि उसके बच्चेदानी में, उसके आंत में और उसके गाल ब्लैडर में पूरी तरह से फुल कैंसर फैल चुका है। हम लोग या हम क्या करते हैं कि उसको कैंसर हॉस्पिटल जो है रिफ़र कर देते हैं। उसके बाद फिर कल डायरेक्ट 100-150 लोगों को लेकर के हमारे हॉस्पिटल में घुस जाना, हॉस्पिटल में अभद्रता करना, गाली गलौज देना, मारपीट करना और ऊपर से जाकर के हमारे मरीजों को हड़काना, मरीजों के सामने वो करना। उसमें कई मरीज का ऑपरेशन हुआ था, 4 मरीज का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उसका बीपी पल्स सब बढ़ गया था। परिवार का आरोप है कि सर कि आप लोग ऑपरेशन किए थे, इस तरह से घटना हो गई। देखिए, बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है। किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन मेरे वहाँ उसका नहीं है। आप खुद महिला जो एक वो दे रही है उसमें सुनिए, और वो बता रही है कि नहीं हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ था। अच्छा, ये बताइए, पेपर में भी छपा है कि आपका हॉस्पिटल अथराइज नहीं है, क्या ये सही है कि क्या आप बिना लाइसेंस का हॉस्पिटल चलाते हैं या लाइसेंस आप? हॉस्पिटल पेपर में क्या छपा है उसके विषय में मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत पेपर वाले लोग, बहुत मीडिया वाले लोग हमारा कोई यानी का मतलब कि वो नहीं लिए, बाइट नहीं लिए, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हैं। अगर जो लिए होते तो सारी भ्रांतियां दूर हो गई थी। हमारा हॉस्पिटल फुल्ली एथराइज्ड है और मैं खुद यहाँ पे डॉक्टर भी हूँ। और क्या डिग्री है सर आपकी? क्या हाँ, डिग्री? मैं BM 98 बैच से CPMT क्वालिफाई करके मैं BMS करके कानपुर से आया हूँ अच्छा जी। और मेरे वहाँ अथराइज्ड हैं और हमारे वहाँ ऑपरेशन करने के लिए अथराइज्ड है? नहीं, ऑपरेशन के लिए अनकाल हमारे सर्जन आते हैं। कहाँ से आते हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से जी।
क्या नाम है उनका? नाम जैसे कि मान लीजिए कि कई डॉक्टर सर्जनों की टीम है जिसमें जो बता रहे हैं कि उसमें पेपर में नाम है। अच्छा जी। तो ये बताइए, परिवार तो आरोप लगा कि ऑपरेशन किया आपने और इस तरह से तमाम दिनों से झेलाते रहे, तमाम पैसे लिए आप उनसे, तो क्या कितना पैसा आपने लिया था और क्या? आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। वो उन्हीं की राइटिंग में वो पैसा वो जमा हुआ है। मात्र 9,000 रुपये जो है उन्होंने जमा किया, जिसमें उनकी जांच से लेकर के दवा तक सब कुछ उसमें निकला। मात्र 9,000? मात्र 9,000 तो 60-65,000 रुपये लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो सिर्फ जो बता रहे कि बेबुनियाद की बातें हैं। जी जी। तो अभी हमारे वहाँ आयुष्मान भारत का भी ऑपरेशन होता है, निःशुल्क वाला ऑपरेशन फुल्ली, यानी समझ लीजिए कि तो अभी क्या कहिएगा इस तरह के मान लीजिए तमाम चीजें सामने निकल के आ रही है सब कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग जान ले रहे हैं, क्या कहाँ तक सच्चाई है, क्या लगता है आपको? डॉक्टर कभी किसी का जान नहीं लेता है। डॉक्टर हमेशा समाज के लिए डिवोटेड होता है, समाज के लिए जो है वो रहता है, तत्पर रहता है हमेशा। वो 12 बजे रात में भी जो है बता रहे हैं, उसके अंदर बस होता है कि हम मानव सेवा करना है। वो मानव सेवा के लिए परिणाम की चिंता नहीं करता, हमेशा मानव सेवा के लिए वो तत्पर होता है, वो मानव सेवा करता है। जस अब जस लोग ये सब चीज़ें जो भी हमें लग रहा है कि जो भी चीज़ें लोग आए थे चाहे जो भी बताए, ये सब सोची समझी रणनीति के द्वारा कुछ जो बता रहे हैं कि जो है राजनीतिक चीज़ों के द्वारा भी, क्योंकि मैं राजनीति से भी थोड़ा संबंध है, उसके द्वारा इसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा। ये सब प्लानिंग बना करके, क्योंकि कोई भी अगर जो मरेगा तो वो आ करके अपना मांग करेगा, वो सीएमओ के वहाँ जाएगा, एसओ के वहाँ जाएगा, अपनी बात करेगा, मेरे खिलाफ जो भी यानी कहना मतलब कि कानूनी कार्रवाई कराएगा। लेकिन सीधे आ करके हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करना, गाली गलौज देना, ये सब बातें जो बता रहे हैं कि उन लोगों ने किया। कल उच्च अधिकारी हमारे यानी कहना मतलब कि जो एडिशनल सीएमओ, हमारे सीएमओ सर, जो भी उनका दिशा निर्देश होगा, जो उनका आदेश होगा, उसके अनुसार अभी फिलहाल वो आए लोग और जो बता रहे हैं कि अपना सारे कागजात। चलिए बताइए, अगर आपने गलती किया होगा जी तो उस पर कार्रवाई आप पे बनती है? अगर जो मैंने गलती किया है तो मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन अगर जो गलती नहीं है तो मेरी छवि को कौन ले के देगा? मेरे हॉस्पिटल की जो छवि बिगाड़ी गई है सिर्फ कुछ यानी कहना मतलब कि राजनीतिक लोगों के द्वारा, उससे क्या होगा? हम बस इतना ही जान, अगर जो मैंने गलती किया है तो मेरी सज़ा मिले। लेकिन अगर जो मैंने गलती नहीं किया है, मैं क्या ये बताइए कि अगर जो कोई पेशेंट आता है, अगर जो सर्जन उसको देखता है, उसका पानी निकाल करके भेज देता है, उसका सीटी करा लेता है और उसको जो कैंसर होता है उसको कैंसर हॉस्पिटल भेज देता है, उसका कभी भी कोई इलाज भी नहीं किया है, तो क्या इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? चलिए, ये थे महेंद्र कुशवाहा जो साईं हॉस्पिटल के मालिक हैं, और क्या कहते हैं ऐसे हॉस्पिटल के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।